हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटो क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास का इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग ग्रुप डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 5 मार्क्स में जो आपके 6 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, उन्हीं 6 क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। Using the law, derive an expression for electric field due to a uniformly charged thin spherical shell at a point outside the shell, inside the shell। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि गॉस लॉ को लिखने बोल रहा है। गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद गॉस लॉ का क्या फॉर्मूला है, उसके बाद गॉस लॉ को हेल्प से हमें एक्सप्रेशन को निकालना है आउटसाइड द सेल वाले पॉइंट में और इनसाइड द सेल वाले पॉइंट में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल को निकालना है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है इसका, डेड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करने बोल रहा है, उसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने बोल रहा है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को यूज करके हमें ओम्स लॉ को ड्राइव करना है और ओम्स लॉ जो होता है V = IR, इस फॉर्मूले को लाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोल रहा है कि किरचॉफ लॉ में दो लॉ था, केसीएल और केवीएल, उसके स्टेटमेंट को लिखना है और विथ हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। केसीएल और केवीएल के हेल्प से हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन को ड्राइव करना है, उसको लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो मैग्नेटिज्म से है, व्हाट इज एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ। यूजिंग दिस लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड। हमें एसीएल के बारे में लिखना है और इस एसीएल के हेल्प से हमें सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 नंबर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। हमें निकालने बोल रहा है कि फोर्स जो दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में लगेगा वो चीज को निकालना है और उसके हेल्प से हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करने बोला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड। हमें ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को लिखना है और उसके बाद ट्रांसफार्मर के कोर को क्यों लैमिनेट करते हैं इस बारे में लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूव लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या आता है, 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको प्रूव करके लाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूव प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, μ = sin a + Δm/2 sin a/2। यहाँ पे a हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है और Δm हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। कभी कभी इसका ग्राफ भी पूछ लेता है इसके साथ। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइजेंस प्रिंसिपल, और हाइजेंस प्रिंसिपल के हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। हाइजेंस प्रिंसिपल का 3 पॉइंट होता है और उस 3 पॉइंट के हेल्प से हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करना है, प्रूव करना है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल I = एंगल R। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स जो इस बार आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ नेसेसरी थ्योरी एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। या इसको दूसरे तरीका से भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। और इसको एक तरीका से पूछा जाता है, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। तो इसे 3 तरीका से पूछा जाता है। इसे मेन टॉपिक, जो इसका मेन टॉपिक है उसको बोला जाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE।
हर साल पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं इस साल भी पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।